नमस्ते। अब हम कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट्स सेटअप करेंगे ताकि आपकी मेन्यू पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो सके। सबसे पहले कैटेगरी सेटअप करने के लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट सेक्शन में जाएं और कैटेगरी सेटअप में कैटेगरी पर क्लिक करें। यहां आप अपने रेस्टोरेंट में जो मेजर कैटेगरीज हैं, जैसे स्टार्टर्स, मेन कोर्स, बेवरेजेस आदि, वो डाल सकते हैं। उदाहरण, मैं स्टार्टर्स कैटेगरी टाइप कर रहा हूं। अब स्टार्टर कैटेगरी की इमेज फाइल्स में से सिलेक्ट करूंगा और अपलोड कर लूंगा। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा। अब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी सेटअप करने के लिए सब कैटेगरी पर क्लिक करें। जैसे अगर आपने स्टार्टर्स कैटेगरी बनाई है तो इसमें सब कैटेगरी जोड़ सकते हैं। उदाहरण, मैं वेज स्टार्टर्स सब कैटेगरी ऐड कर रहा हूं। अब मैन कैटेगरी में स्टार्टर्स सिलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद सब कैटेगरी की इमेज फाइल्स में से सिलेक्ट करूंगा और अपलोड कर लूंगा। ये सभी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी सेटअप पूरी हो गई है। अब हम कैटेगरी और सब कैटेगरी सेटअप के बाद प्रोडक्ट सेटअप करेंगे। प्रोडक्ट सेटअप में प्रोडक्ट ऐड पर क्लिक करें। यहां हमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स ऐड करनी है। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम डालें। एग्जाम्पल, पनीर टिक्का। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जैसे एरोमेटिक ग्रिल्ड पनीर क्यूब्स विथ इंडियन स्पाइसेस। अब प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करें। यह इमेज हमें कैप्टन ऐप और पीओएस व्यू में दिखेगा। प्रोडक्ट का कोड डालें ताकि इजी सर्च हो सके। एग्जाम्पल, 105 या कोई और कोड डालें। अब कैटेगरी और सब कैटेगरी सेलेक्ट करें जिसमें आपका प्रोडक्ट आएगा। एग्जाम्पल, स्टार्टर्स कैटेगरी और वेज स्टार्टर्स सब कैटेगरी। अब यह सिलेक्ट करें कि आपका प्रोडक्ट सिंगल आइटम है या कॉम्बो सेट मेन्यू। प्रोडक्ट आइटम जैसे पनीर टिक्का, सेट मेन्यू जैसे वेज थाली। यहां आप स्पेसिफाई करें कि यह आइटम वेज है या नॉन वेज। अब प्रोडक्ट की प्राइस डालें। रेगुलर प्राइस जैसे रुपए 150। यदि एसी हॉल के लिए अलग प्राइस है तो एसी हॉल के लिए रेट डालें, जैसे रुपए 200। अगर आप इस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहां से डिस्काउंट टाइप सिलेक्ट करें, अमाउंट या परसेंटेज, फिर डिस्काउंट अमाउंट या परसेंटेज डालें। अब आपको स्टॉक इंफॉर्मेशन भरनी है। डेली स्टॉक, अगर आप डेली स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करें और डेली स्टॉक क्वांटिटी डालें। अनलिमिटेड स्टॉक, अगर आपका प्रोडक्ट का स्टॉक अनलिमिटेड है तो इसे अनलिमिटेड कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट रेडी फॉर सर्व आइटम है तो इस स्टेटस को ऑफ कर दें। एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स या कोई प्री प्रिपेयर्ड आइटम्स। अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं, जैसे बटर या प्लेन, तो आप इसे यहां ऐड कर सकते हैं। वेरिएशन नाम, बटर, सिलेक्शन टाइप, मल्टीपल, मिनिमम, शून्य। मिनिमम वेरिएशन काउंट, मैक्सिमम 1। मैक्सिमम वेरिएशन काउंट, ऑप्शन, नाम, बटर, प्राइस फॉर रेगुलर जैसे 20 रुपये, प्राइस फॉर एसी हॉल। यदि अलग हो तो यहां प्राइस डालें, ऑप्शनल। अब जब कस्टमर बटर सिलेक्ट करेंगे तो यह आइटम क्योटी पर बटर के साथ प्रिंट होगा, और अगर सिलेक्शन नहीं किया तो यह सिर्फ आइटम नेम के साथ प्रिंट होगा। अब सभी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें और आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। अब आपका प्रोडक्ट रेडी है। आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट सेटअप पूरा हो चुका है। प्रोडक्ट सेटअप पूरा होने के बाद प्रोडक्ट लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां से हम किसी भी प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं या अपनी प्रोडक्ट लिस्ट को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट पर क्लिक करने के बाद हम सभी प्रोडक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं। सर्च बार का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से खोज सकते हैं। जैसे ही हम पनीर टिक्का सर्च करेंगे, उस नाम से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स फिल्टर होकर दिखने लगेंगी। यदि कोई प्रोडक्ट कुछ समय के लिए अवेलेबल नहीं है
तो उसका स्टेटस ऑफ कर सकते हैं। जब तक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होती, तब तक वह लिस्ट में इनएक्टिव रहेगी। एडिट आइकॉन पर क्लिक करके प्रोडक्ट की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, जैसे रेट अपडेट करना, डिस्काउंट अप्लाई करना, कोई भी और जानकारी मॉडिफाई करना। अपडेट बटन पर क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। डिलीट आइकॉन का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके प्रोडक्ट लिस्ट को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू आइकॉन पर क्लिक करके प्रोडक्ट डिटेल्स फिल करके नई प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके नीचे दिए गए बल्क इंपोर्ट बटन पर क्लिक करें। अगर हमें एक साथ एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, तो हम बल्क इंपोर्ट फीचर का यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले डाउनलोड हियर बटन पर क्लिक करके एक्सेल टेम्पलेट फाइल डाउनलोड करें। फाइल डाउनलोड होने के बाद एक्सेल शीट को ओपन करें। यहां पर एग्जाम्पल के रूप में दो प्रोडक्ट्स पहले से भरे हुए हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि प्रोडक्ट डिटेल्स कैसे फिल करनी है। दिए गए एग्जाम्पल्स के अनुसार सभी प्रोडक्ट की डिटेल्स फिल करें और फाइल को सेव करें। अब प्रोडक्ट इंपोर्ट पेज पर जाएं और अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करें। सेव की गई फाइल को सिलेक्ट करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद सभी प्रोडक्ट्स आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में शो होने लगेंगी। अब हमें प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करनी है। इसके लिए इमेजेस फोल्डर में जाएं और सभी इमेजेस के नेम एक्सेल शीट के इमेज कॉलम में दिए गए नेम के साथ मैच करें। ध्यान दें कि इमेज नेम और एक्सेल शीट में दिए गए नेम सेम होने चाहिए, तभी इमेजेस सही तरीके से अपलोड होंगी। अब सभी इमेजेस की एक जिप फाइल बनाएं। इसके बाद बल्क इंपोर्ट पेज पर जाएं और अपलोड प्रोडक्ट इमेज जिप सेक्शन में जाकर इस जिप फाइल को अपलोड करें। अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब सभी इंपोर्ट की गई प्रोडक्ट्स की इमेजेस भी आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में शो होने लगेंगी। बल्क इंपोर्ट के नीचे दिए गए बल्क एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करें। यहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट को बल्क एक्सपोर्ट की मदद से डाउनलोड कर सकते हो। उदाहरण के लिए मैं यहां टाइप में ऑल डेटा सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही आप देखोगे कि फाइल डाउनलोड हो चुकी है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स की सभी डिटेल्स देख सकोगे। वैसे ही अगर हम टाइप में डेट वाइज सिलेक्ट करके करें, तो उसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स डेट के अनुसार दिखेंगी। बल्क एक्सपोर्ट के नीचे लो स्टॉक प्रोडक्ट सेक्शन पर क्लिक करें। यहां पर हम उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं जिनका स्टॉक 10 से कम रह गया है। यहां पर हम डेली प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी प्रिपेयर्ड आइटम जिन्हें रोजाना स्टॉक में रीफिल किया जाता है। इससे हमें डेली स्टॉक मैनेज करने में आसानी होगी।